ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम बात करें हमारे अगर क्रिप्टो मार्केट की, तो अभी तक जो क्रिप्टो मार्केट है वो फिलहाल डाउन ही चल रहा है। बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी के जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल कॉइन्स हैं उन सभी की प्राइस हमें डाउन देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें हमारे डॉगी कॉइन की, तो वो भी अपनी 4th रैंक को खो चुका है और 6th रैंक पर आ चुका है। अब जो मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है उसको देखकर आप पैनिक बिल्कुल भी मत हो। मैं एक चीज स्टार्टिंग में ही बता दूं, थंबनेल पर मैंने सही लिखा है, इसके ऊपर हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। बिकॉज कई लोगों को बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन हो गया है और कई लोग अब ये भी मान रहे हैं कि हमारी जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी थी, जिस पर किसी भी ना तो व्यक्ति, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना ही कोई गवर्नमेंट का अभी तक कोई कंट्रोल था, बट सिर्फ एक व्यक्ति इसको अभी कंट्रोल कर रहा है। अब वो कौन है वो आप सभी जानते हो, तो इस पर हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, बट ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी बिगनर से इंटरमीडिएट है उन सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। कोशिश करना विदाउट स्किप करें, ठीक है। तो जो अभी न्यूज आई है काफी बड़ी तो नहीं है, बट एक न्यूज है कि शिबा इनू जो टोकन है, जो कि अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, वो अब वजीरेक्स पर लिस्ट हो गया है। पहला ऐसा ये इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि शिबा इनू टोकन को लिस्ट कर दिया है। अगर आईएनआर की बात करूं, आईएनआर के पेयर में इसकी जो प्राइस है वो फिलहाल 1 घंटे के चार्ट पर हम हैं और इसकी जो प्राइस चल रही है वो लगभग 0.002524 इस पर ये फ्लक्चुएट हो रही है। तो पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो एज अ बड़े भाई, छोटे भाई, या फिर आप मुझे कजिन भी मान सकते हैं, मेरा एक फैमिली की तरह आपसे अब रिलेशन बन चुका है, ठीक है। तो मैं एज अ फैमिली मेंबर की तरह ही आप सभी को कहना चाहूंगा। तो अब सीधा हम पॉइंट पर आ जाते हैं, वो ये है कि अभी जितने भी आपको ये ट्रेंडिंग टोकन दिख रहे हैं, ठीक है, वो चाहे अकीता हो, डॉगी इलोइन हो, एक है पिग फाइनेंस, कुछ इस तरीके से भी टोकन है, और शिबा इनू तो है ही है, ठीक है। ये जितने भी मीम्स टोकन हैं उन सभी के बारे में आपको तरह तरह की न्यूज़ मिल रही होगी। कई लोग आपको ये कह रहे होंगे कि इसमें आप अभी से अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इन फ्यूचर आपको देखो बड़ा रिटर्न तो मिलना ही है, तो क्यों ना आप अभी से ही करोड़ों टोकन्स ले लो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप इन टोकन्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। मैं एज अ कजिन, एक बड़ा भाई होने के नाते अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप इनको इग्नोर भी ना करें और इसको ज्यादा सीरियसली भी ना लें। इग्नोर से मेरा मतलब कि मान लीजिए अगर ऐसा भी हुआ कि अगर आप इसमें थोड़ा सा एक अमाउंट लगा देते हो और इन फ्यूचर वो बड़ा अमाउंट बन जाता है तो गलत तो नहीं होगा, तो इग्नोर तो हमें करना भी नहीं है। और सीरियसली ना लेने का मेरा मतलब है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगाना है, या जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपका एक प्लान है, उसका आप कोशिश करिए कि सिर्फ एक 2 से 5% इसमें लगाएं, ठीक है। इन टोकन्स की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली जो ये अकीता, डॉगी लॉइन है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे डॉगी कॉइन की, वो भी एक मीम टोकन है, मीम कॉइन है, बट यार उसके पीछे तो हमारे एलोन सर का हाथ है, ठीक है। वो भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ एलोन सर बल्कि और भी जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है और भी जैसे कंपनीज वगैरह हैं वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो उस डॉग कॉइन के पीछे तो यार बड़े लोगों का हाथ है, बट इन टोकन्स के पीछे किसका हाथ है? ये फिलहाल अगर मतलब कोई ट्रेंड में आ गए तो ठीक है, इन फ्यूचर इसका कोई पता नहीं है हमें, कोई फंडामेंटल तो है नहीं इसका, ठीक है। अकीता, डॉगी इलोइन या फिर पिग फाइनेंस, इन जैसे कॉइन्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरा अगर मैं इन शॉर्ट ओपिनियन दूं, करना ना करना देखो फाइनल डिसीजन आपका होगा, बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आप मुझे कुछ समझते हो, कि इनको आप इग्नोर भी ना करें और इनको ज्यादा सीरियसली भी ना ले। लगभग जिनका भी अमाउंट अगर सेविंग जिनके पास 10,000 की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान अगर उनका 10,000 है, तो मैं यही कहूंगा आपको एक बार आप 500 रुपए ही डालने की कोशिश करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 1,000 रुपए लगा के देख लीजिए, अगर डूबे तो आप पर इतना ज्यादा कोई आफत आएगी नहीं। तो इन पे यही है कि इनमें आप बड़ा अमाउंट मत लगाइए, इनके कोई फ्यूचर का पता नहीं होता कि भाई कब पंप आएगा, कब डंप आएगा। टेक्निकल एनालिसिस भी ज्यादा इसमें काम नहीं करते हैं। और अभी मैं यही कहूंगा कि देखो वजीरेक्स की अगर बात करें तो अभी शायद आपको वजीरेक्स में इसको नहीं बाय करना चाहिए, बिकॉज प्राइस को लेकर भी जो डेटा बताया गया है, जो प्राइस वगैरह है वो सही नहीं है, आई थिंक, जितना मैं चेक कर रहा हूं। तो अभी मेरी यही ओपिनियन है कि इसमें अभी आप इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। वजीरेक्स में अभी ये जो लिस्ट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी थी जो कि डिसेंट्रलाइज थी, जिसके ऊपर ना तो किसी गवर्नमेंट का, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल था, एकदम वो डिसेंट्रलाइज थी, वो अब एक कंट्रोल वाली करेंसी बन चुकी है। अब एक व्यक्ति का ट्वीट ही ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सी करेंसी या फिर कौन सा टोकन या फिर कौन सी
कॉइन अब नीचे जाने वाली है, कौन सा कॉइन की प्राइस कितनी पंप होनी है, ये सभी इस तरीके से हो रहा है। तो कुछ लोग इसको फिर नेगेटिव वे में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि ये एक ट्वीट या फिर एक बंदा अगर इस क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है या फिर जो बड़ी वेल्स है वो कंट्रोल कर रही है, तो फिर हो गया क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर का कल्याण। तो कई लोग अभी यही मन बना के बैठे। अगर हम ज्यादा इस पर डिटेल से बात ना करते हो, अगर शॉर्टली अभी की रिसेंटली ही बात कर ले, तो अभी जैसा आपको पता है सुबह इलोन सर का ट्वीट आया था, ठीक है, कि वो बिटकॉइन को पेमेंट के जैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला को खरीदने के लिए। और फिर उसके बाद में ही अभी उनका एक और ट्वीट आया 3 घंटे पहले का है, एनर्जी यूज, ये बेसिकली हमारे क्रिप्टो लाइन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि बिटकॉइन की प्राइस इनके ट्वीट के बाद में देख सकते हैं हम डाउन गई है। बट अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को भी चेक करें तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो डाउन होनी ही थी आजकल में। और अगर हम इसको टेक्निकली भी समझने की कोशिश करें, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर हूं, आप देख सकते हो सेलर्स बढ़ रहे हैं। कुछ तो सेलर्स ऐसे हैं जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि अपने भाई बंद या फिर अपने दोस्तों की बातों में आके या फिर कोई न्यूज वगैरह देख के सेल कर रहे हैं। तो पैनिक सेलिंग बढ़ रही है अभी बहुत ज्यादा। टेक्निकली अगर चार्ट को भी हम देखें तो आप देख सकते हो, ये भी शायद 10 घंटे पहले का ही चार्ट है और क्रिप्टो डाटा 27 ने ये प्रोवाइड किया है। इसमें भी यही है कि भाई ये जो बियर फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है, और अगर हम दूसरे चार्ट को भी देखें तो ये भी 9 घंटे पहले का है और इसमें आज हमें एक बड़ा, आजकल में ही एक बड़ा रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो चीजें अपनी जगह टेक्निकली सही चल रही है। और डिटेल से अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लेना, वहां से आपको थोड़ा और टेक्निकली इसको समझने का मौका मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे भी आप एक बार जा सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे इलॉन मस्क की कि इलॉन मस्क क्या इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो देखो अगर टेक्निकली हम समझे तो आजकल में जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो थोड़ी नीचे जा सकती थी, बट जैसे ही इनका ट्वीट आया, ट्वीट के बाद में थोड़ी सी और हैवी गिरावट हमें को देखने को मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एलॉन मस्क इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हम भाई ट्वीट का इस पर एक इफेक्ट पड़ा है। मैं लगभग 2016 से ये बातें सुनते आ रहा हूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इंडस्ट्री है, वो आगे जाकर खतरे में होगी या फिर इसका जो फ्यूचर है कोई ब्राइट वगैरह नहीं है। तो बातें सब चलती रहेगी, आप बातों को ध्यान में बिल्कुल भी ना लें। और रही बात, अगर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में नेगेटिव बातें चल रही है उस पर आप ज्यादा सीरियसली रिएक्ट ना करें, पैनिक में आके कोई भी गलत डिसीजन ना लें। और ये जितने भी कॉइन्स वगैरह, ये टोकन वगैरह दिख रहे हैं, उनमें आप बस एज अ किस्मत आजमाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आपने लगा दिया और पैसे डूब गए तो आप ज्यादा ही टेंशन में आ जाओ इस तरीके से, तो ये गलत होगा। बट एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एलॉन मस्क भी खुद यही कहते हैं कि आप अपनी लाइफ सेविंग का एक बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो बस इतना ही मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। और जो ट्वीट वगैरह हैं, वजीरेक्स की तरफ से भी ट्वीट आए, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी दी थी, शायद आपको अभी तक पता लग ही चुका होगा, ये रहा, ठीक है। वजीरेक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी इसको ट्वीट कर दिया गया है। और जैसा अभी अगर मैं न्यूज़ की वगैरह को चेक करूं तो 5 घंटे पहले की ये न्यूज़ है, शिबा इनू क्रिप्टो कॉइन, इज इट रियली द डॉज कॉइन किलर और जस्ट अनदर मीम कॉइन एंड हसल। और भी जितने भी बड़ा मीडिया हाउसेस है, जितने भी बड़े जो वेबसाइट वगैरह है, वो सभी इनको कवर कर रही है। तो बेसिकली ये है कि शिबा कॉइन में एक बार आप किस्मत आजमाने के हिसाब से पैसा डाल देना और ज़्यादा इसको सीरियसली ना लेना। मैंने अपने हर वीडियो में यही बताया कि ज़्यादा दिल से इनको मत लगाओ, ये जितने भी मीम कॉइन से। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और कुछ भी अगर क्वेरीज कमेंट वगैरह करने हैं तो वो जरूर से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय।